आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चरल एनालिसिस। और स्ट्रक्चरल एनालिसिस में कौन सा है, फोर्स मेथड या फ्लेक्सिबिलिटी मेथड के ज़रिए हमने फ्रेम स्ट्रक्चर को क्या एनालाइज करना है। ठीक है, तो इससे पहले हमने बीम के स्ट्रक्चर को एनालाइज किया था, वो लेक्चर जो है यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। ठीक है, तो अब हम एनालाइज करेंगे फ्रेम स्ट्रक्चर। तो फ्रेम स्ट्रक्चर को किस तरह एनालाइज करेंगे, या हमारे पास फोर्स मेथड या फ्लेक्सिबिलिटी मेथड होता क्या है। अब देखें, अब फोर्स मेथड या फ्लेक्सिबिलिटी मेथड हम उस वक्त इस्तेमाल करते होते हैं कि जब हमारे पास रिएक्शंस जो हों, जो रिएक्शन यानी सपोर्टिव रिएक्शंस हों, वो 3 से ज़्यादा हों। अब देखें, 3 तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है सिग्मा एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एज इक्वल टू 0। इसी तरीके से सिग्मा एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। और मोमेंट, ठीक है, क्या करना है, मोमेंट अबाउट ए या कोई भी स्ट्रक्चर हो हमारे पास उसके अगेंस्ट हम क्या करेंगे, 3 तो रिएक्शन इसके जरिए 3 सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जब 3 से ज़्यादा सपोर्ट रिएक्शन आ जाए हमारे पास, तो तब हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फोर्स मेथड या फ्लेक्सिबिलिटी मेथड करते हैं बीम को एनालाइज या फ्रेम स्ट्रक्चर को एनालाइज करके। ठीक है, तो अब देखें, अब हमारे पास एक फ्रेम स्ट्रक्चर मौजूद है। अब इसको हमने एनालाइज किस तरीके से करना है, तो सबसे पहले जो इसको समझना है हमारे पास जो है, सबसे पहले हमने समझना है कि इसके सपोर्ट रिएक्शंस कितने हैं। अब देखें, ये हमारे पास फिक्स सपोर्ट है और ये हमारे पास रोलर सपोर्ट है। तो इसका डिस्टेंस भी हमारे पास गिवन है, इस पे कौन सी सपोर्ट अपनी वर्टिकल डिस्टेंसेज या हॉरिजॉन्टल जो भी फोर्सेज लग रही हैं वो रिप्रेजेंट की जा चुकी हैं। ठीक है, तो अब हमने इसको एनालाइज करना है। अब एनालाइज किस तरीके से करना है, देखें, अब देखें, फिक्स सपोर्ट के कितने रिएक्शन होते हैं, 3 होते हैं, और एक ये रूलर है, तो ये 4 हो गए ना। तो ये हम क्या करेंगे, फ्रेम स्ट्रक्चर के जरिए इनके जो रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। और ये एक इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में हम क्या करते होते हैं, उनके रिएक्शन फोर्स मेथड के जरिए फाइंड आउट करते हैं। तो देखें, अब हमारे पास सबसे पहला स्टेप है इसका, स्टेप नंबर 1, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी हमने फाइंड आउट करनी है इस फ्रेम स्ट्रक्चर की। तो ठीक है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी का फार्मूला है हमारे पास, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इंटरनल प्लस डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी एक्सटर्नल। ठीक है, क्या करना है, हमने स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फाइंड आउट करके उनको ऐड अप करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी एक्सटर्नल फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल हम फाइंड आउट करेंगे, तो एक्सटर्नल कौन सी है, एक्सटर्नल में हमारे पास है फार्मूला क्या है, R -3 इसका फार्मूला है। ठीक है, R -3। अब देखिए, रिएक्शंस कितने हैं, रिएक्शंस हमारे पास 3 ये हैं, एक ये है, तो हम R की जगह पे कितना पुट कर देंगे, हम पुट कर देंगे 4 - 3। तो इसकी एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, ये इसकी हो गई स्टैटिक इंडिटरमिनेसी एक्सटर्नल। एक्सटर्नल तो हमने फाइंड आउट कर ली, अब हमने फाइंड आउट करनी है इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। अब हम इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फाइंड आउट करते हैं। अब देखें, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या है हमारे पास, तो ये है इसका फार्मूला 3 × C क्लोज लूप। ठीक है, अब इसमें हमारे पास फ्रेम स्ट्रक्चर में क्लोज लूप कितनी है, यानी कि लूप क्लोज कर रही है, कोई क्लोज लूप नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। 3 × 0 जब हम करेंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। अब हमने डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फाइंड आउट करनी है, क्योंकि ये इनकी जगह पे हम इंटरनल क्या निकाली, हमने 0 निकाली, उसमें ऐड करना है एक्सटर्नल डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी 1, इसमें ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास 1 ही आएगा। तो ये हो गया हमारे पास स्टेप नंबर 1, हमने डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी इसकी फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है, अब स्टेप नंबर 2 हमने सॉल्व करना है। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, उसी तरीके से हम स्टेप नंबर 2 में उसी तरीके से हम जिस तरीके से बीम को हमने एनालाइज किया था, हम क्या करेंगे, रिमूव रिडंडेंट। हम क्या कर देंगे, रिडंडेंट रिमूव कर देंगे, कि यानी कि जो एक्स्ट्रा रिएक्शन है उसको रिमूव कर देंगे, सिर्फ 3 रिएक्शन ही रहने देंगे। देखें, अब यहाँ पे हमारे पास था फ्रेम स्ट्रक्चर, ये था। अब देखें, इसमें हमारे पास 4 रिएक्शन थे। अब 4 रिएक्शन में हमें इसको स्टेबल करना है, तो स्टेबल करने के लिए हमें एक रिएक्शन रिमूव करना पड़ेगा। अब ये तो 3 है, इसको तो रिमूव नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे, क्योंकि ये एक रिएक्शन है, तो हमने इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, अब ये हो गया रिमूव हमारे पास। ठीक है, ये रिमूव हो गया। उसके बाद ये हमारे पास क्या कहलाएगा, जब रिडंडेंट रिमूव करेंगे तो ये बेसिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब हमारे पास है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना है, अप्लाई यूनिट लोड। हमने क्या करना है, जितने भी रिएक्शन इस पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो भी लग रहे हैं उनको हमने रिमूव कर देना है, और उस पर एक यूनिट लोड 1 किलो न्यूटन का लगा देना है, जहाँ से हमने जो है सपोर्ट रिएक्शन रिमूव किया है। तो ये हमारे पास रिमूव हो जाएगा स्टेप नंबर 3 में, यूनिट लोड हमने अप्लाई कर दिया। अब हमारे पास एक टेबल आ जाता है। ठीक है, तो ये टेबल क्या है हमारे पास, टेबल हम इस तरह से बना लेंगे, मेंबर ओरिजिन लिमिट M0 और M1।
ठीक है। अब देखें मैं आपको समझा देता हूँ कि हमने बनाना किस तरीके से। अब देखें मेंबर हमारे पास कौन कौन से हैं। मेंबर है हमारे पास डी सी, ठीक है, मेंबर हैं डी से सी। इस तरफ जाएंगे हम, इस तरफ, अगर इस तरफ से जाते हैं हमारे पास तो क्या ये 3 रिएक्शन भी हमने फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो इस यहाँ से हम जाएंगे जहाँ से हमें 3 रिएक्शन ना फाइंड आउट करने पड़े। डी से सी, फिर सी से बी, सी से बी लिख देंगे इसी तरीके से, फिर बी से ए, बी से ए लिख देंगे इस तरीके से, ये हो गया बी से ए हो गया, ठीक है। अब ये बन गया हमारे पास। अब देखें अब हमने यहाँ पे क्या है ओरिजिन, ओरिजिन हम किसको मानेंगे, तो ओरिजिन हम डी को मानेंगे क्योंकि यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। अब डी सी का ओरिजिन डी बन जाएगा। इसी तरीके से सी और बी का ओरिजिन क्या बनाएंगे, हम सी बना देंगे। बी और सी का ओरिजिन सी, बी का ओरिजिन सी बना देंगे। इसी तरीके से बी ए का ओरिजिन हम बी बना देंगे। ये बन गए इसके ओरिजिन। अब उसके बाद हमारे पास है लिमिट कि डी से सी तक का डिस्टेंस कितना है। लिमिट है हमारे पास डिस्टेंस सी से डी तक, तो कितना है डी से सी तक, तो 2 मीटर है। तो 0 से लेके कहाँ तक है, 2 मीटर तक इसकी लिमिट है। इसी तरीके से सी से बी तक इसकी लिमिट कितनी है, 0 से 4 है। तो ये हम पुट कर देंगे 0 से 4। इसी तरीके से बी से ए तक 5 मीटर है, तो 5 मीटर ही पुट कर देंगे यहाँ से, 0 से 5 सॉरी, 0 से 5 पुट कर देंगे। तो ये हमने पुट कर दिया। अब हमने क्या करना है, m नॉट और m1 फाइंड आउट करना है। m नॉट हम कहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, तो m नॉट जो है हम बेसिक स्ट्रक्चर का फाइंड आउट करेंगे और m1 हम किसका, ये हम यूनिट लोड वाला करेंगे। अब देखिए m नॉट है हमारे पास, तो m नॉट कहाँ से हम डीसी पे फाइंड आउट करेंगे m नॉट, ठीक है। अब हम डीसी पे जहाँ पे डी और सी का m नॉट फाइंड आउट करेंगे, तो हम क्योंकि मोमेंट है m नॉट, यहाँ पे हम इसको काट देंगे x डिस्टेंस पे, ठीक है। तो ये हमारे पास x डिस्टेंस पे हमने इसको काट दिया, ठीक है। ये हमारे पास x डिस्टेंस, तो देखें यहाँ पे कोई लोड ना अप्लाई हो रहा है ना कुछ अप्लाई हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, इस पे 0 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमने सी और बी का फिर फाइंड आउट करना है। सी और बी है ना, तो हमने हर एक का फाइंड आउट करना है, और सी और बी का फाइंड आउट करेंगे तो सी और बी, तो हम इसको दरमियान में से इस तरीके से काट देंगे किस डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, x एक्सिस डिस्टेंस पे। तो ये x एक्सिस डिस्टेंस हो गया। तो देखें अब ये हमारे पास क्या बनेगा, अब देखें यहाँ पे हमारे पास देखें 10 किलो न्यूटन की फोर्स यहाँ पे लग रही है। तो हम क्या करेंगे, 10 को इसके डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कराते होते हैं ना, जब हम इसका मोमेंट फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे हम, ये माइनस में होगा क्योंकि नीचे की जाने पर है 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है। ये एक्स आ गया। अब इसको हमने किस में लोड में, हमने जो है एक लोड में, हॉरिजॉन्टल लोड में अप्लाई कर अपना उसको कन्वर्ट करना होता है यूडीएल लोड से, ठीक है। तो यूडीएल लोड को उस पर कन्वर्ट करने के लिए उसका डिस्टेंस भी तो हाफ बन जाएगा ना, तो हम इसको हाफ डिस्टेंस करने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस इसका कितना हमने किया, एक्स किया होता है, x/2 लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया x/2। तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा। अब देखें अब यहाँ पे इसका फाइनल आंसर 2 इसके साथ डिवाइड होगा तो -5 आ जाएगा, फिर x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया -5x। उसके बाद हमने बी ए का फाइंड आउट कर रहा है, तो यहाँ पे हम सेक्शन x डिस्टेंस पे काट देंगे, तो ये x डिस्टेंस हो गया। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, देखें यहाँ से हमने चलना है ना, यहाँ से चल रहे हैं तो यहाँ पे ये हर चीज़ शामिल कर देंगे। इसके बाद है 10 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई बाय 4, और उसका देखो यूटीएल लोड को कन्वर्ट करने के लिए के पॉइंट लोड में क्या करेंगे, उसका हाफ डिस्टेंस भी कर लेंगे, ठीक है। उसका हाफ डिस्टेंस जब करेंगे तो हमारे पास क्या हाफ डिस्टेंस का क्या बनेगा 2, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। इसको हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया, इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया। पॉइंट लोड में ये जब कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पे पॉइंट लोड समझ आ गया, यहाँ पे समझ लें आप आ गया। अब जब यहाँ पे आया तो इसका हाफ डिस्टेंस पे है ना, तो ये हाफ डिस्टेंस भी 2 मल्टीप्लाई के साथ होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2 आ चुका है, तो आगे भी इसका डिस्टेंस आगे भी तो है ना, यहाँ तक x एक्सिस तक। तो ये क्या है, ये एक पॉइंट लग रहा है 20 किलो न्यूटन, तो 20 किलो न्यूटन भी हमारे पास नीचे की जानिब जा रहा है। तो हम क्या कर देंगे, अब इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे -20x, ठीक है, क्योंकि x डिस्टेंस पे हमारे पास। इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे ये माइनस आएगा क्योंकि नीचे की जाने पर है, तो ये -80 -120x बन जाएगा। तो हमने क्या किया, m नॉट या m0 हमने फाइंड आउट कर लिया। अब m1 हमने फाइंड आउट करना है। m1 हम किसका फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे यूनिट लोड का। उसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे अब d और c का, तो यहाँ पे x डिस्टेंस पे एक सेक्शन काट देंगे, यहाँ पे x डिस्टेंस पे सेक्शन काट दिया गया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे कोई लोड लग रहा है, अब चेक करना है हमने कि यहाँ पे कोई लोड लग रहा है, तो 1 किलो न्यूटन लग रहा है, तो डिस्टेंस हमारे पास 0 है, नीचे की तरफ डिस्टेंस दिख रहा है तो 0 है, इसको हॉरिजॉन्टल कोई डिस्टेंस नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे भी
0 ही लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्टेंस पे काटना है, इस डिस्टेंस पे काटेंगे एक्स एक्सिस डिस्टेंस पे। अब ये एक्स एक्सिस डिस्टेंस पे हमने जब काट दिया तो देखिए 1 किलो न्यूटन इसका डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल कितना बनेगा, इस तरीके से डिस्टेंस मोमेंट में हमने हमेशा उसका हॉरिजॉन्टल देखना होता है। ये अगर पॉइंट लोड यहाँ पे लोड इस तरीके से या नीचे लग रहा है तो उसका डिस्टेंस हमने इस तरीके से देखना है। अगर हमारे पास इस तरीके से लग रहा है तो डिस्टेंस हमने इसका देखना है। जब हमने यहाँ पे इस तरीके से देखा था तो देखिए पॉइंट लोड लग रहा था तो यहाँ पे इस तरीके का यहाँ पे कोई डिस्टेंस मौजूद नहीं था, तो ये हम इसीलिए 0 हो गया। अब ये इस तरीके से ये है x, तो 1 मल्टीप्लाई होगा x, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय x ही आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे काट लेंगे डिस्टेंस x एक्सिस डिस्टेंस पे, ठीक है। यहाँ पे एक्सिस डिस्टेंस पे अब देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा 4 होगा, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो देखें ये डिस्टेंस कवर नहीं होगा क्योंकि इस तरीके का डिस्टेंस हमने इसके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखना होता है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कवर नहीं होगा तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 तो क्या आ जाएगा 4 ही आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये एक टेबल फाइंड आउट कर लिया स्टेप नंबर 3 में, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमारे पास है स्टेप नंबर 4, ठीक है। स्टेप नंबर 4 में हमने क्या करना होता है, स्टेप नंबर 4 में हमने कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस बनानी होती हैं, ठीक है। अब कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस हमने बनानी किस तरीके से, अब देखें सबसे पहले हमने एक डिफ्लेक्शन लिख देना है। डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। डिफ्लेक्शन कितना, डिफ्लेक्शन उस तरीके से बनेगा कि हमारे पास कोऑर्डिनेट यूनिट लोड कितना है, तो यूनिट लोड 1 है तो हम लिख लेंगे 1 प्लस, प्लस का साइन लगाया, फिर फोर्स, फोर्स कितनी है तो उस पर भी फोर्स 1 ही लगेगी ना, 1 फोर्स। और उसके बाद उस फोर्स की वजह से, उस फोर्स जहाँ पे हम यूनिट लोड लगा रहे हैं वो क्या है, कौन सी है, तो वो हम साथ फोर्स का ऐड कर देंगे क्योंकि आर डी है एज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे इनके साथ तरतीब के साथ इसके साथ भी 1 लगाना है क्योंकि यूनिट लोड हम 1 पे अप्लाई कर रहे हैं, तो इन दोनों के साथ तरतीब के साथ 0 से गिनती शुरू कर देनी है हमने, 0 फिर इसके साथ 1 लगा दें। अगर एक यूनिट लोड और होता है हमारे पास, ठीक है, 2 रिएक्शन फाइंड आउट, तो उसमें प्लस का साइन लगाते थे, F1 एज इट इज रहने देते, फिर जो उस रिएक्शन की वजह से फोर्स है RB है RC है जो भी है तो वो लिखते थे, और उसके बाद 1 और 12 लिखते थे, बस यही चीज़ें फाइंड आउट। उसके 2 रिएक्शन 2 डिफ्लेक्शन भी फिर 2 फाइंड आउट करनी होती, तो वो मैंने बीम के रिएक्शन में मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया था, और मजीद भी इसकी जो है मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, अब ये आ गया, अब हमने इसको डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। तो डिफ्लेक्शन हम किस तरीके से 1 0 को फाइंड आउट करेंगे, तो इसका फार्मूला है 0 से L तक लिमिट, ठीक है। अब यहाँ पे 0 से L तक लिमिट M1 लिखना है, ठीक है, 1 की जगह पे, और M0 की जगह पे 0 लिखना है। तो इसका ये फार्मूला बनेगा कि 1 0 है तो M1 और M0 इसको मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है, ये समझ आ गई। अगर M1 2 होता तो M1 और M2 को मल्टीप्लाई कराते, जो कि 2 रिएक्शन अगर हमारे पास होता है। तो ये आ गया हमारे पास। अब लिमिट हमारे पास कहाँ तक है, 0 से पहली लिमिट हमारे पास कहाँ से शुरू हो रही है, हमारी पहली लिमिट 0 से 2 तक शुरू हो रही है ना, यहाँ से देखिए लिमिट 0 से 2 की लिमिट, ठीक है, 0 से 2 की लिमिट। अब M0 और M1 क्या है, M0 भी 0 है, ये भी 0 है, तो 0 से 2 तक लिमिट क्या बन जाएगी हमारे पास, ठीक है, ये देखें 0 से 2 तक लिमिट इसकी 0 लिमिट ही बन जाएगी और डी ऑफ एक्स बन जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का साइन लगा देना है, 0 से फिर कौन सी लिमिट है यहाँ पे देखना है, 0 से 4 तक लिमिट आ रही है। फिर हमारे पास क्या इसका आंसर है -5x² और x को मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। इसी तरीके से क्या बनाएंगे, -5x² मल्टीप्लाई बाय x करा देंगे, ठीक है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, EI डिवाइड हो जाएगा और डी ऑफ एक्स लगा देंगे, प्लस का साइन लगा के, क्योंकि ये लिमिट हमारे पास 0 से 4 तक लिमिट है। इसी तरीके से 0 से 5 तक लिमिट है, 0 से 5 तक लिमिट इसकी क्या बनेगी, तो 0 से 5 तक लिमिट इसका आंसर है -80 -120 मल्टीप्लाई बाय 4 करा देंगे, ठीक है। तो देखें -80 -120 x मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या है, जो कि M1 है, M0 क्या है, M0 ये M0 पहले है, M1 बाद में, हमने वो आगे पीछे आप लिख दें, कोई मसला ही नहीं है। EI into D of x, पहला तो हमारे पास हो गया 0, तो इसको 0 ही हमने रहने देना है। तो देखें इसको हम क्या करेंगे, 0 से 4 तक लिमिट, अब आपने सॉल्व करते जाना है। इसको आप कैलकुलेटर की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप कैलकुलेटर की मदद से ना करना चाहें तो भी मैं आपको समझा देता हूँ। 5x² इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5x का क्यूब बन जाएगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, EI आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास, D of x
प्लस का साइन लगा दिया, 0 से 5 लिमिट। फिर जब ये आपस मल्टीप्लाई, ये 4 इसके साथ 80 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हमारे पास -320 बनेगा, -320। फिर 120 के साथ भी तो होगा, -120 जब मल्टीप्लाई होंगे 4 के साथ, -120 मल्टीप्लाई होंगे 4 के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, -120 नहीं है यहाँ पे, सिर्फ 20x है, ठीक, सॉरी, तो 20x है, 20x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 80x बन जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको d ऑफ x भी तो दोनों सबका फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करेंगे, इनकी जो है फाइंड आउट कर लेंगे, हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। इंटीग्रेशन किस तरीके से की जाती है, अब देखिए -5 आप एज इट इज ही रहने दें, कांस्टेंट को एज इट इज, एक्स का क्यूब का एज हमने लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें एक और वैल्यू ऐड कर देंगे, एक्स का क्यूब मल्टीप्लाई बाय, इसमें जब एक वैल्यू ऐड करेंगे तो ये एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स की 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स, यानी कि मल्टीप्लाई एक्स कराना है हमने सबके साथ वैल्यू के साथ। अब क्या है हमारे पास, जब जो पावर उसकी ऊपर बनेगी तो उसको नीचे भी उसको डिवाइड करा देंगे, ठीक है, समझ आ गया। अब 0 से इसकी लिमिट क्या बन रही है 4, तो लिमिट आपने इस साइड पे आप ले आनी है, ठीक है, लिमिट का ये साइन सिंपल होता है। अब ये लगा दिया, -320 का डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये अलग अलग करेंगे, ये वैल्यू भी ये वैल्यू भी, -320 का क्या बनेगा, -320 और x बन जाएगा, क्योंकि हमने x को सबके साथ मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है, डिफ्रेंशिएट में। और जो पावर उसकी बनेगी उसको एक पे डिवाइड भी करा देना। अब इसकी x की पावर क्या बनी 1 को डिवाइड कराना करना तो कोई बात नहीं, 1/5, फिर 5 माइनस का साइन लगा देंगे, ये माइनस का साइन है, फिर 80x का करेंगे तो 80, ठीक है, इसमें x एक मल्टीप्लाई बाय x तो पावर ऐड हो जाएगी, x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी लिमिट भी 0 से 5 है, ठीक है। अब हमने देखना है, अब हमने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, तो ये अब बन जाएगी हमारे पास, इसको देखें, अब ये बन जाएगी -5 एज इट इज ही रहने देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या करेंगे, x की 4 की 0 को एज इट इज, x की 4 पे x की जगह पे 4 लिख देना है, 4 की पावर 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास 4 आ जाएगा। ये लिमिट हम क्या करते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, प्लस इसी तरीके से -320, ठीक है, फिर x की जगह पे 4 लगा दिया, इसी तरीके से माइनस क्या, x की जगह पे क्या लगा देंगे 5 लगा देंगे, क्योंकि लिमिट 5 है हमारे पास। यहाँ पे भी 80 बना देंगे, ठीक है, 80 पे जब 2 डिवाइड होगा तो 40 बच जाएगा, 40 × x का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है, ये आ गया। तो इसकी फाइनल हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, फाइनल बन जाएगी -2920 डिवाइडेड बाय हमारे पास EI है, ठीक है। अब देखें EI जो हमने था, EI वो बाहर मुश्तरक ले लिया था, वो मैंने साथ साथ नहीं लिखना, आपने लिख देना है, ठीक है। तो ये हमसे एक मिस्टेक हो गई है, 1/EI साथ साथ लिख दें आप, ठीक है, 1/EI, क्योंकि हमने ये क्या कराना था, सॉरी यहाँ से हमने क्योंकि कराया था। अब ये आ गया हमारे पास लिमिट्स, -2900 हम डिफ्लेक्शन तो कर फाइंड आउट कर, अब F11 फाइंड आउट करेंगे। F11 किस तरीके से होगा, ठीक है, M1, ठीक है, M1 हो जाएगा, ठीक है, M1 और M1 EI, और ये इसको हम d ऑफ x, अब इसको मजीद भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, 0 से l तक लिमिट, यहाँ तक 0 से l तक लिमिट। अब m1 का स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं, m1 का स्क्वायर ओवर EI लिख देंगे, ठीक है। अब f1 का स्क्वायर, तो अब देखें, अब 0 से पहली लिमिट क्या है, 0 से 2 लिमिट, m1 का स्क्वायर देखेंगे तो m1 क्या है, 0 है पहला, फिर x है, इनका स्क्वायर करते जाएंगे, ठीक है। 0 से 2 तक लिमिट, 0 का स्क्वायर हो जाएगा d ऑफ x, प्लस 0 से फिर क्या है लिमिट 4 है, तो फिर कौन सा है x स्क्वायर का लिमिट हो जाएगा d ऑफ x, क्योंकि हम इनका स्क्वायर करते जाएंगे, x m1 ये है x और इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस का साइन लगा देंगे, 0 से 5 लिमिट, फिर क्या कौन सा है 4 का स्क्वायर d ऑफ x। अब इसका आंसर हम जब हम सॉल्व करेंगे और लिमिट उसी तरीके से लगाएंगे तो आंसर आ जाता है 101.33, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा EI साथ ही रहेगा, EI इधर भी साथ ही रहेगा, EI साथ ही रहेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगी इसकी लिमिट्स, ये इसका आंसर आ गया। तो देखें ये आंसर आ चुका है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने कंपेटिबिलिटी इक्वेशंस भी कर ली हैं, अब हमने इसको मजीद जो फर्दर सॉल्व करना है। कंपेटिबिलिटी इक्वेशंस में हम वैल्यूज पुट कर देंगे। अब देखें वैल्यूज हम पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है, वैल्यूज हम पुट करते हैं। अब ये क्या है हमारे पास कंपेटिबिलिटी, डिफ्लेक्शन 10 की जगह पे हमारे पास -2920 आ जाएगी, डिवाइडेड बाय EI आ जाएगा। फिर इसी तरीके से हम क्या लगा देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे, F11 की जगह पे 101 फाइंड आउट किया, 0.33 है, EI आ जाएगा। फिर क्या है हमारे पास इसके साथ RD जो कि रिएक्शन है, हमने फाइंड RD करना है। अब EI दोनों में से मुश्तरक लेके इस साइड पे ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा। अब देखें 101.33 RD
ठीक है। RD अब ये इधर माइनस और उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2920 आ जाएगा। फिर ये इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा इस पे, ठीक है। 2920 डिवाइडेड बाई 101.33 और इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, फाइनल आंसर इसका आ जाएगा 28.81 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये हमारे पास फोर्स आ गई, ये हमारे पास फोर्स आ गए। तो अब हमने आगे स्टेप इसमें क्या करना है, वो फोर्स हमने जो रिमूव की थी उसकी जगह पे लिख लेनी है। अब क्योंकि हमने रिएक्शन फाइंड आउट करने थे, अब हम रिएक्शन आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देखें, अब हमने क्या करना है, अब हम क्या बनाएंगे, जब हमारे पास 3 अननोन रिएक्शंस हो तो हम क्या करते होते हैं कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये डिस्टेंसेस यहाँ पे 3 लग रहे हैं, तो हम इसी तरीके से क्या करेंगे, पहले सिग्मा एफ ऑफ वाई कर लेंगे, ठीक है। सिग्मा एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। अब देखिए वर्टिकल फोर्सेज जाने वाली, अपवर्ड क्या जाने वाली, पॉजिटिव ले लेंगे। अपवर्ड पॉजिटिव जा रही है तो क्या होगा 28.81 ऊपर जा रही है पॉजिटिव। फिर इसी तरीके से ये नीचे आ रही है तो ये नीचे होगी -10 मल्टीप्लाई पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यूनिट लोड में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। इसी तरीके से ये है, ये हमारे पास भी क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ये तो प्लस, इसका डिस्टेंस कितना है 20, फिर मल्टीप्लाई पे कितना होगा माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका बनेगा ये रिएक्शन तो इस तरफ जा रहा है ना, किस में जा रहा है, कि अपवर्ड एफ वाई में हमारे पास जा रहा है, सिग्मा एफ ऑफ वाई में जा रहा है। तो इसका हमारे पास हॉरिजॉन्टल क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल सॉरी, तो ये ऊपर जा रही थी, ये नीचे आ रही थी, ठीक है। ये माइनस में जाएगी तो इसका क्या बन जाएगा हमारे पास, इसका बन जाएगा, ये तो सॉरी ये ऐड भी नहीं होगी, ये ऐड भी नहीं होगी, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी 0। फिर इसी तरीके वर्टिकल रिएक्शन कौन सा जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो ये प्लस होगा, VA प्लस होगा, ठीक है। ये ऊपर जा रहा है ना VA, क्योंकि हमने VA फाइंड आउट करना है, तो देखें ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये इधर भी माइनस हो जाएगा, यानी कि इस साइड पे जाके 40 माइनस 28.81, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 11 पॉइंट हमारे पास 19 किलो न्यूटन आ जाएगा, 11.19 किलो न्यूटन आ जाएगा। ये हमने फोर्स VA फाइंड आउट कर ली। इसी तरीके से हमने एफ ऑफ एक्स यानी कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेज जो जा रही हैं उसको इस तरफ जाने वाली पॉजिटिव, अब इस तरफ ये 20 किलो न्यूटन जा रही है, 20 किलो न्यूटन क्या हो रही है, इस तरफ जा रही है पॉजिटिव, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास सॉरी इस तरफ जाने वाली, हम इस तरफ जाने वाली पॉजिटिव कर लेते हैं क्योंकि ये फिर माइनस का साइन आ जाएगा, किलो न्यूटन। फिर क्या है, इस तरफ जाने वाली ये पॉजिटिव है तो प्लस HA पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। जो वो करते ये करते आसानी के साथ हमारे पास HA फिर नेगेटिव होता, नेगेटिव इधर ले जाते तो वही चीज़ बन जाती। तो ये हमारे पास 20 किलो न्यूटन, दोनों फोर्सेज हमने फाइंड आउट किए। मोमेंट अब हमने फाइंड आउट करना है, तो अब हम मोमेंट फाइंड आउट करते हैं, मोमेंट अबाउट A फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। मोमेंट अबाउट ए या फाइंड, यहाँ से हम चलते हैं। अब इसको किसके साथ, 28 हमारे पास 28.81 है, मल्टीप्लाई बाय इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है 4 है, हॉरिजॉन्टल ये डिस्टेंस हमने लेना है 4 है। इसी तरीके से ये नीचे आ रही है तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी हमारे पास -10 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा। और फिर इसका हाफ डिस्टेंस करें क्योंकि हमने पहले इसको किस में, पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया, पॉइंट लोड के बाद हमने इसका फिर मोमेंट फाइंड आउट करना है। पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया, फिर पॉइंट लोड में, इसके पॉइंट लोड कहाँ पे होगा, इसके दरमियान में होगा, तो दरमियान वाला डिस्टेंस कितना बनेगा 2, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। उसी तरीके से ये -20 क्योंकि ये और नीचे की जाने पाएगा तो -20 क्या हो जाएगा, -20 और इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 5 है तो मल्टीप्लाई बाय 5 करा देंगे, एज इक्वल टू क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। अब इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 और अबाउट क्या मोमेंट हमने क्या लिया, क्योंकि पॉजिटिव लिया तो MA हमारे पास मोमेंट आ जाएगा क्योंकि ये इस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये हो गया पॉजिटिव। अब MA क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है, ये MA एज इट इज ही रहेगा। तो ये वैल्यूज आपस में हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 64.75 किलो न्यूटन या 75 किलो न्यूटन इसको कहते हैं, ठीक है, 75 किलो न्यूटन। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हमने जो है स्टेप्स के जरिए क्या किया, इस तमाम रिएक्शन को हमने एनालाइज, बीम को अपना फ्रेम स्ट्रक्चर को एनालाइज किया, उसके बाद इसको सॉल्व किया। तो इसी तरीके से बीम के लेक्चर्स भी सॉल्व हैं, इसी तरीके से स्टेप्स बने हुए हैं, इसी तरीके से हमने उनको सॉल्व किया है। अगर आपको वो लेक्चर चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको उन वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा।